शुक्रवार के दिन सुनी जाने वाली संतोषी माता की व्रत कथा। एक बुढ़िया माई थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे, जबकि एक बहुत निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों के लिए रसोई बनाती, भोजन कराती और उनसे जो कुछ जूठा बचता वह 7वें को दे देती। एक दिन वह पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ को मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा जो तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक आंखों से ना देख लूं मान नहीं सकता। बहू हंसकर बोली, देख लोगे तो मान ही जाओगे। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दर्द का बहाना कर कर पतला वस्त्र ओढ़कर रसोई में सो गया। वह कपड़े में से सब कुछ देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा, माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाया, अनेक प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन कराया। 6 भाई भोजन करके उठे तब माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन करके गए हैं, अब तू ही बाकी है, उठ तू कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं अब परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता, आज चला जा। वह बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे उपले पाथ रही थी। वहां जाकर बोला, हम जावें परदेस आवेंगे कुछ काल, तुम रहो संतोष से धर्म आपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से हमारी सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे ईश्वर तुम्हें सहाय। दो निशानी आपन देख धरो मैं धीर, सुधी मति हमारी बिसरियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी और वह चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो तो तुम्हारा बड़ा ही एहसान होगा। साहूकार को एक नौकर की जरूरत थी और बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, देखो भाई, काम देख कर दाम मिलेगा। उसे साहूकार की नौकरी मिली। वह सुबह 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा हिसाब किताब, लेन देन, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वह सब चक्कर खाने लगे। बड़े ही आश्चर्यचकित होने लगे कि यह तो बड़ा ही होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और उसे 3 महीने में ही आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। वह कुछ वर्षों में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर तीर्थ यात्रा के लिए चला गया। इधर उसकी पत्नी को सास ससुर बहुत दुख देने लगे। सारे घर के काम करवाने लगे, उसे लकड़ियां लाने जंगल भेजते। इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल के नारे में पानी दिया जाता। उसे चोकर की रोटी खाने को मिलती और नारियल के नारे में पानी। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करते दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा, बहनों तुम किस देवता का व्रत करते हो, इसके करने से क्या फल मिलता है। यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा ही एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, हे बहन सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है और जो कुछ मन में कामना हो वह संतोषी माता अवश्य पूरी करती है। तब उसने उससे व्रत की विधि पूछी तो वह भक्त स्त्री बोली, देखो बहन, सवा आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो सवा पाव आने का लेना, सवा रुपये का भी सहूलियत के अनुसार लाना, बिना परेशानी और श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन पड़े सवाया लेना। प्रत्येक शुक्रवार को बिना आहार रहकर कथा सुनना। इसके बीच कर्म टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को सामने रखकर कथा कहना। तब तक कार्य सिद्धि ना हो नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना।
3 माह में माता मनोकामना पूरी करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हों तो माता वर्ष भर में कार्य सिद्धि करती है। फल सिद्धि होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में सवा सेर आटे का खाना, इसी परिणाम से खीर तथा चने का साग बनाना चाहिए। 8 लड़कों को भोजन कराना चाहिए। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के हों, ना मिले तो रिश्तेदार और पास पड़ोसियों को बुलाना, उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देकर माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई नहीं खानी चाहिए। यह सब सुन बुढ़िया के लड़के की बहू वहाँ से चल दी। बहू ने रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चले और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह किसका मंदिर है? सब कहने लगे कि संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लेट गई। दीन भाव से विनती करने लगी और कहने लगी, हे माँ, मैं बहुत ही अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती, मैं दुखी हूँ। हे माता, हे जगत जननी, मेरा दुख दूर कर अपनी शरण में लें। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। यह देखकर जेठ जेठानी मुंह सिकोड़ने लगे। लड़के ताने देने लगे कि काकी के पास पत्थर आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिरदारी बढ़ेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज आवे रुपया आवे, हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आकर मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी और बोली, माँ, मैंने तुमसे पैसा कब मांगा है? मुझे पैसे से क्या काम? मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को तो मैंने कह दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे? वह तो इसे सपने में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने को मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माताजी उस बुढ़िया के बेटे के पास जाकर सौपन में प्रकट होकर कहने लगी, हे साहूकार के बेटे, सो रहा है या जग रहा है? वह कहने लगा, माता, सोता भी नहीं और जाग भी नहीं रहा, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है कि नहीं? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है माँ, बाप है, बहू है, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है। तेरे माँ बाप उसे परेशानी दे रहे हैं। वह तेरे लिए तरस रही है, तो उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माता जी, यह तो मालूम है, परंतु जाऊँ कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है, कोई जाने का रास्ता नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान। सवेरे नहा धोकर संतोषी माता के नाम का घी का दिया जला, दंडवत प्रणाम करके दुकान पर जाकर बैठ जा। देखते देखते सारा लेन देन हो जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। अब जब सुबह होती है तो वह माता रानी को प्रणाम कर उसकी बात मानकर नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत प्रणाम करके घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में देने वाले रुपया लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामान के खरीदार नगद दाम सौदा लेने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम लेकर चमत्कार देख वह प्रसन्न हो गया। घर ले जाने के लिए गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ काम से निपटकर वह तुरंत घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त वह माताजी के मंदिर में विश्राम करती है। वह तो उसके प्रतिदिन रुकने का जो स्थान था। उधर धूल उड़ती देखकर वह माता से पूछने लगती है, हे माता, यह धूल कैसे उड़ रही है? माता कहती है, हे पुत्री, तेरा पति घोड़े पर बैठकर आ रहा है। अब तू ऐसा करके लकड़ियों के 3 बोझ बना ले। एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर के पास, तीसरा अपने सिर पर। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देखकर मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर खाकर माँ से मिलने के लिए जाएगा। तब तो लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौके में गट्ठर डालकर जोर से आवाज़ लगाना कि लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, चोकर की रोटी दो।
नारियल किनारे में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। माता जी से अच्छा कहकर वह प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठर बनाई, एक नदी के किनारे पर और एक माता जी के मंदिर पर रखा। तीसरा अपने सिर पर उठाकर अपने घर की तरफ चल पड़ी। इतने में उसका पति वहां आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम यहीं पर विश्राम करें, भोजन बनाकर खा पी कर गाँव जाएं। इसी तरह रुककर उसने भोजन बनाया और खा पी कर विश्राम करके गाँव की तरफ गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए वह उतावली सी आती है। लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 बार आवाज लगाती है। लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, चोकर की रोटी दो, नारियल किनारे में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर कहने लगती है, कष्टों को बुलाने के लिए बेटे को ना पता चले कि उसकी माँ उसकी बहू पर जुल्म करती है, इसलिए वह बहू से कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज़ सुनकर उसका पति घर से बाहर आता है और उसके हाथ में अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ यह कौन है। माँ बोली, बेटा क्या बताऊँ, यह तेरी बहू है। जब से तू गया है तब से सारे गांव में भटकती रहती है, घर का काम काज कुछ नहीं करती, 4 पहर आकर खाती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी, अब तुम दूसरे घर की ताले दो, उसमें मैं रहूँगा। माँ बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। तब वह दूसरे मकान की तीसरी मंजिल का कमरा खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में राजा के महल जैसे ठाट बाट बन गए। अब क्या था, बहू सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार का दिन आया। शुक्रवार व्रत के उद्यापन में तब उसने अपने पति से कहा, हे स्वामी, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कर ले। वह उद्यापन करने की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखा पढ़ा दिया कि देखो, भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा नहीं होगा। जब लड़के भोजन करने आए, खीर और पकवान पेट भर खाए, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे कि हमें खटाई दो, खीर खाना हमको नहीं जमता। यह देखकर अरुचि लगती है। वह कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं मिलेगा, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए और बोले, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उन्हें पैसे दे दिए। अब क्या था, लड़के उसी समय बाजार से इमली का खटाई लेकर आए और खाने लगे। यह देखकर संतोषी माता रुष्ट हो गई। माता जी ने बहू पर प्रकोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने वचन कहने लगे कि लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, अब सब मालूम पड़ जाएगा। जब जेल की मार खाएगा तो अकल ठिकाने आएगी। बहू से यह सब सहन नहीं हुआ और वह रोते हुए माता जी के मंदिर गई। कहने लगी, हे माँ, तुमने क्या किया, हंसाकर अब भक्तों को रुलाने लगी हो। तब माता बोली, हे बेटी, तूने उद्यापन के समय लड़कों को खटाई देकर मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी, माता, मैंने कुछ अपराध नहीं किया, मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए थे, मुझे क्षमा करो, मैं फिर से तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह कहती है, अब भूल नहीं होगी माँ। हे माँ, अब बताओ वे कैसे आएंगे। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता हुआ मिलेगा। जब वह मंदिर से निकली तो रास्ते में पति आता हुआ मिला। वह उससे पूछे, कहाँ गए थे। वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका कर राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोले, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, हे पतिदेव, मुझे फिर से माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। बहू फिर जेठ के लड़कों को भोजन को कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी कि तुम सब लोग पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे, चाची, हमें खीर नहीं खानी, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दे दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ, वह ब्राह्मण के लड़के लाकर भोजन करा लेगी। उसने ब्राह्मण के लड़कों को बुलाकर भोजन कराया। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया।
संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा कि वह रोज आती है, आज क्यों ना इसके घर में जाऊं। यह विचार करके माता ने भयंकर रूप बनाया। गुड़ चने से सना हुआ मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। दहली पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे कौन चुड़ैल डाकने चली आ रही है। लड़कों इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भगाने लगे, चिल्ला चिल्ला कर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान से यह सब कुछ देख रही थी और प्रसन्नता से पगली बन चिल्लाने लगी कि आज मेरी माताजी मेरे घर आई है। वह बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास का गुस्सा फूट पड़ता है। वह बोली, क्या उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, सासू माँ, मैं जिसका व्रत करती हूँ यह संतोषी माता है। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती करके कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। हे जगत माता, आप हमारा अपराध क्षमा करें। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। हे संतोषी माता, बहू को प्रसन्न हो जैसा फल दिया वैसा माता सबको देना। इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले, हुकार भरने वाले सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। जय हो संतोषी माता की। आइए सुनते हैं शुक्रवार की दूसरी व्रत कथा। एक समय की बात है, एक नगर में किसान, ब्राह्मण और वैश्य जाति के 3 लड़कों में परस्पर गहरी मित्रता थी। उन तीनों का विवाह भी हो गया था। ब्राह्मण और किसान के लड़कों का गोना हो गया था, परंतु वैश्य के लड़के का गोना नहीं हुआ था। एक दिन किसान के लड़के ने वैश्य के लड़के से कहा, हे मित्र, तुम गोना कराकर अपनी पत्नी को घर क्यों नहीं लाते? पत्नी के बिना घर सूना लगता है। वह बातें वेश्या के लड़के को जच गई। वह कहने लगा कि मैं अभी जाकर गोना करा कर लेकर आता हूँ। ब्राह्मण के लड़के ने कहा, अभी मत जाओ, क्योंकि शुक्रवार अस्त हो गया है। जब उदय हो जाए तब जाकर ले आना। परंतु वेश्या के लड़के को ऐसी जिद हो गई कि वह किसी प्रकार से नहीं माना। जब उसके घर वालों ने सुना तो उन्होंने भी बहुत समझाया, परंतु वह किसी प्रकार से नहीं माना और अपने ससुराल चला गया। उनको आया हुआ देखकर ससुराल वाले भी चकरा गए। जमाई राजा का स्वागत सत्कार करने के बाद उन्होंने पूछा, आपका कैसे आना हुआ? वैश्य पुत्र बोला कि मैं अपनी पत्नी को विदा कराने के लिए आया हूँ। ससुराल वालों ने भी उन्हें बहुत समझाया कि इस दिन शुक्र अस्त है, उदय होने पर ले जाना, परंतु उसने एक नहीं सुनी। पत्नी को ले जाने का आग्रह करता रहा। जब वह किसी प्रकार न माना तो उन्होंने लाचार होकर पुत्री को विदा कर दिया। वैसे पुत्र पत्नी को एक रथ में बिठाकर अपने घर की ओर चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद मार्ग में उसके रथ का पहिया टूटकर गिर गया और बैल का पूरा पैर टूट गया। उसकी पत्नी भी गिर गई और घायल हो गई। जब आगे चले तो रास्ते में डाकू मिले। उनके पास जो धन, वस्त्र और आभूषण थे वह सब उनसे छीन लिए गए। इस प्रकार अनेक कष्टों का सामना कर पति पत्नी अपने घर पहुंचे तो घर आते ही वेश्या के लड़के को सर्प ने काट लिया। वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। तब उसकी पत्नी अत्यंत विलाप करने लगी। सेठ ने अपने पुत्र को वैद्य को दिखाया तो वैद्य कहने लगे, यह 3 दिन में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। जब उसके मित्र ब्राह्मण के लड़के को सारी बात पता लगी तो उसने घर आकर सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार जिस समय शुक्र अस्त हो तो कोई भी अपनी पत्नी को नहीं लेकर आता, परंतु यह शुक्र के अस्त में ही अपनी पत्नी को विदा कराकर लेकर आया है। इस कारण सारे विघ्न उपस्थित हुए हैं। यह सब बात बताई और कहा कि यदि यह दोनों ससुराल वापस चले जाएं और शुक्र के उदय होने पर पुनः आवे तो निश्चय ही विघ्न टल सकता है। सेठ ने अपने पुत्र और उसकी पत्नी को शीघ्र ही उसके ससुराल वापस पहुंचा दिया। वहां पहुंचते ही वेश्या पुत्र की मूर्छा दूर हो गई। साधारण उपचार से ही सर्प विष से मुक्त हो गया। अपने दामाद को स्वस्थ देखकर ससुराल वाले अत्यंत प्रसन्न हुए। वेश्या पुत्र अपने ससुराल में स्वस्थ हो गया और जब शुक्र का उदय हुआ तब हर्षपूर्वक उसके ससुराल वालों ने उसको अपनी पुत्री सहित विदा किया। इसके पश्चात पति पत्नी दोनों घर आकर
आनंद से रहने लगे। शुक्रवार व्रत को करने से अनेक विघ्न दूर होते हैं। शुक्र देव की कृपा से सब मंगल होता है। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी, संतोषी माता की जय। जो कोई श्रद्धा से शुक्रवार व्रत कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन से दरिद्रता, कलह, रोग और विघ्न दूर हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय।